ये दिल तन्हा 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 ही रहे। तो अपने दिल के टुकड़ों को किसी और के सामने क्यों रख दिया आपने? आप मुझे अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती अम्मी? यकीन जाने कि जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है मैं इसे मजीद बढ़ने नहीं दूंगा, और आप यकीन कीजिएगा कि आप कब तक यूं परेशान बैठे रहेंगे? सोच सोच कर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे बेटे ने छोड़ा है कुछ तबीयत के काबिल। जीते जी हमें मरा हुआ समझ लिया। असफन से इस तरह की हमाकत की उम्मीद तो नहीं थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। वजह जो भी थी, मैं ऐसी शादी को हरगिज कबूल नहीं करूंगा। उसे कहो कि जिस खामोशी से उसने निकाह किया था उसी खामोशी से उसे तलाक दे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या गलत कहा है मैंने? मारिया ने उसे इसलिए नुक्स दिखाई दिए क्योंकि उसके माँ बाप बदतहजीब थे, और वो लड़की उसका क्या जिसने खामोशी से निकाह कर लिया। मैं नहीं मानता ऐसी बहू को। क्या दो उसे? अबू, क्या अबू? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। चले जाओ यहां से। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? किसी को पसंद करना, किसी की खातिर रिश्ते से इनकार करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन निकाह, एक बार भी तुमने अम्मी अब्बू के बारे में नहीं सोचा? इकलौते बेटे हो तुम उनके, 100 अरमान होंगे उनके, 100 ख्वाहिशें होंगी। गलती होगी मुझसे यार। मैंने अब्बू का मान, उनका सारा भरम तोड़ दिया। अभी भी संभाल लो, तुम बात तो करो अब्बू से। सॉरी तुबा, मेरी वजह से तुम्हें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी नहीं जानती कि तुम्हारी इस बात की वजह से मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ पसंद का सुन के अदील मुझे साथ नहीं लेकर के। निकाह का पता चलेगा तो शायद सारी जिंदगी के लिए छोड़ दूं। आए माँ जी, अरे बस रहने दे, कड़वा लग रहा है, हलक से नहीं उतर रहा पानी।
हाय माँ। क्या हो गया अम्मा को? सुबह तक तो ठीक थी। अरे बस होना क्या है, मैं कॉलेज चली गई और पता नहीं कौन कौन से काम करने लगी, सफाई खाना सब कुछ, थकावट से बुखार हो गया। इंतजार कर लेती इसके आने का। मैं कह के भी गई थी मगर नहीं। हाय, क्या बताओ, काम भी तो करना है ना, घर का सारा। यकीन कर, कमर रह गई मेरी। उठिए, अंदर आइए मेरे साथ। आए, अंदर लेटिए सर। चला ही नहीं जाता, क्या करूं? मैं चलाता हूँ आपको। आए आए बिस्मिल्लाह। आए मेरे बच्चे। आए, मैं ठीक हूँ। आइए। मकतूबा कम बखत मारी जैसी भी थी, घर का काम वाम कर लेती थी। आए आए भाई मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकूंगी, इसलिए आप प्लीज भाभी को ले आइए मेरी खातिर। मैं भी चलूंगी आपके साथ। और कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? वो नहीं आई? सब खैरियत है ना? जी बिल्कुल खैरियत है। अब हम भाभी किधर हैं? भाभी नजर नहीं आ रही, उनके बगैर तो हमारा घर बिल्कुल सोना हो गया। और अम्मी भी बहुत याद करती हैं उन्हें। भाई की तो बिल्कुल शक्ल ही उतर गई है, बहुत उदास है उनके बगैर। बहुत। मैं बुलाती हूँ तुका को। अब नहीं, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अपने कमरे में होंगी ना? हाँ बेटा, मैं भी आती हूँ। रुकिए, देखिए मारिया, मेरा जाती ख्याल था कि पढ़े लिखे शख्स की ईगो उसकी थिंकिंग की तरह अनपढ़ से ज्यादा होती है। कम से कम उसे तलब और ढोंस में फर्क तो पता होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सिंपल सी बात है, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं वो मेरी तलब है, और आप ढोंस से वो जगह लेना चाह रही हैं। अगर आप तुबा भाभी के भाई नहीं होते ना, तो इसका मतलब बहुत अच्छे से समझाती आपको। तो इसका मतलब ये है कि भाई के रिश्ते की आड़ में आके आप खुद को तोड़ना चाहती है। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर है हम जिस काम से आए हैं वो हमें करने दें, वरना हमारे घर में मसले बढ़ने के बजाय आपके घर में बढ़ सकते हैं। तुबा भाभी का कमरा यही है ना? लो, पहुंच गई आपकी साहबजादी बहू को लेने के लिए। इसीलिए कहा था थोड़ा अकल सिखाओ। पैसे भी बर्बाद हुए कॉलेज में और अकल भी। ओहो, क्यों परेशान हो रहे हो? आने दो ना घर में बहू को। अदील हमारा बेटा है, वो हमारी बातें ही मानेगा, और हम इतने गूंगे बहरे तो है नहीं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ हाँ, मैंने कब इख्तिलाफ किया तुम्हारी किसी बात से?
शुक्र है भाई अल्लाह का कि मेरी बातों में अब तुमने थोड़ा सा इत्तेफाक करना तो शुरू किया, वरना मैं तो यही समझती थी कि मेरी पूरी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बच्चों के साथ भी अपना माथा फोड़ते हुए। क्या हो गया सफीना बेटा, मैंने कब तुम्हारी बात से इख्तिलाफ किया? वो तो तुम्हारी आदत है बात बात पे काट खाने को दौड़ने की। लो देखा देखा देखा, फिर शुरू हो गए। बस इतनी सी देर के लिए ही ना तुम्हारा इत्तेफाक था, तुम नहीं ठीक होने वाले। अच्छा चलो छोड़ो ना इन बातों को। अदील के अब्बा मेरी बात सुनो, तुम ये सोचो कि हमें उस घर में ना अपनी बेटी बयानी है, उसको बसाना है वहां पे, इस बारे में कुछ सोचो। अच्छा सोचते हैं इस बारे में भी कुछ, लेकिन एक बड़ा मसला है, तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ नहीं देती है। वाह भाई, वाकई मेरी औलाद तुम्हारी तो जैसे कुछ नहीं लगती ना। मेरी औलाद तो सिर्फ ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं दरख्त से तोड़ के लाई हूं। अच्छा ना, परेशान मत, करते हैं कुछ इस बारे में, करते हैं कुछ। खाओगे? नहीं ठीक, तुम सिर्फ सोचो। बेटा तुमने अपनी बात का भरम रखा, तूबा को लेने खुद आए, मुझे इस बात की खुशी है। खुशी तो मिलती है, मुझे भी होती अगर आप मेरे घर वालों के सामने मेरा भरम रखते तो। अरे वो निब्रा कहाँ है, उसे कहो कि खाना वगैरह लगवाए ना। हाँ जी। अब नहीं अंकल, हम खाना नहीं खाएंगे, पहले ही देर हो रही है और अम्मी भी इंतजार कर रही है। भाई चले? हाँ चलो चलो, एक नाखून रह गया, एक। हाँ हो गया भाई, हो गया, चलो उठो भाई। अदील, मुझे अब्बू से बात करनी है, 2 मिनट। हाँ हाँ करो भाई करो, तुम्हारे अब्बा हैं। अरे ओढ़ लो इसको, चलें, चलो भी चलो चलो। हाँ बेटा। प्लीज अब्बू, असलम की बीवी को कबूल कर ले। बेटी की वजह से बेटे से कुर्बानी मत मांगे हम। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी तो किसी की बेटी है। खुदा हाफिज़ अम्मी, अपना ख्याल रखना। इसे भेजो जरा मेरे कमरे में। जी अब्बू, तुमने साबित कर दिया कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अब्बू ही आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेटा हूं आपका। अच्छा, तो फिर ये लावारिसों की तरह निकाह करके क्या साबित करना चाह रहे तुम? अब्बू ही आप क्या कह रहे हैं? मत कहो मुझे अब्बू, माँ बाप के जिंदा होते हुए तुमने चोरी छुपे निकाह किया।
मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि तुमने ये किया भी कैसे। I'm sorry. I'm very sorry अबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जल्दबाजी में मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका। अबू आप यकीन जाने, मैं अम्मी से कहता रहा कि प्लीज एक बार उसके घर चली जाएं, एक बार चली जाएं, लेकिन अबू उसके वालिद उसका रिश्ता कर रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और मुझसे ये हरकत हो गई। अबू मैं, आप लोग तो मेरे माँ बाप है ना, क्या आप लोग मेरी इस हरकत को दरगुजर नहीं कर सकते? प्लीज अबू मुझसे नाराज मत हो। आप मुझे डांटना चाहे, मारना चाहे, जो आपका जी चाहे आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझसे खफा मत हो। मुझे माफ कर दें अबू, मैं सच में बहक गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वाली बात मुझे आपको इस तरह बतानी पड़ेगी। ये सब तुमने मारिया से शादी ना करने के लिए किया था। अगर कोई ऐसी बात थी मुझसे बात करते, मुझे बता दे, मुझ पे एक दफा भरोसा तो करते। नहीं नहीं अबू, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं। अबू यकीन जाने, मैं वाकई मेरा से बहुत मोहब्बत करता हूं। उसको खो देने के डर से मुझे एक कदम उठाना पड़ा, वरना अबू आप यकीन जाने मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात आई भी नहीं। आप मुझे खुद बताएं, पता क्या तुबा की खुशियों की खातिर मैं अपनी खुशियों को कुर्बान करने में वक्त लगाता, लेकिन फिर भी अगर अभी भी आप कहते हैं तो। कौन है वो लड़की जिसकी नई मोहब्बत के सामने हमारी सालों की मोहब्बत फीकी पड़ गई? मुझे भी मिलना है अपनी बहू से। मुझे यकीन है आपको, मेरा आपको बहुत पसंद आएगी। चल अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आ गई, ले आई भाभी को, हो गई खुश? जाहिर सी बात है अम्मी, मैं फजूल में बदनाम हो रही थी कि इन दोनों के दरमियान फासले की वजह मैं हूं। कब कदम तो उठाना था मैंने, और अब आइंदा भाभी और भाई के दरमियान कोई भी रंजिश होगी तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। देख लिया, ये होती है बहनें और ये होता है मकाम। अरे अदील तो तुम्हें लाने के लिए जर्रा भर भी तैयार नहीं था। ये तो भला हो मारिया का इसका शुक्रिया अदा करो। भाई के साथ लड़ झगड़ के कहने लगी ना ना भाभी को लेके आओ, भाभी को लेके आओ, तब कहीं जाके माना मेरा बच्चा। और एक तुम हो जो ना अपनी माँ को, ना बाप को, ना भाई को राजी कर सकी मारिया के रिश्ते के लिए। अरे देख ली इसकी औकात भी अम्मी। वाह, कोई मुंह नहीं लगाता ऐसे। अंकल तो इंतजार कर रहे थे कब जाए यहाँ से। पता नहीं इसे लेने भी आएगा कोई कि नहीं।
चलो अब यूं खड़ी हमारा मुंह क्या देखे जा रही हो? माँ बेटे को नजर लगाओगी? जाओ बेटी जाओ, जाओ अपने कमरे में आराम करो। माँ सदके चली जाए। पानी पिला? तो भाभी मैंने कहा क्या चल रहा था वहां पर? अरे अंकल संग खुद बेइज्जत हो रही थी वहां पे। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी हुए। खामोशी है मेरी चारों सू, क्या बताऊं तुझसे क्या कहूं। देख लिया, ये होती है बहनें और ये होता है मकाम। अरे अदील तो तुम्हें लाने के लिए जर्रा भर भी तैयार नहीं था। अरे देख ली इसकी औकात भी अम्मी वहां। कोई मुंह नहीं लगाता ऐसे। अरे अंकल तो इंतजार कर रहे थे कब जाए यहाँ से। पता नहीं इसे लेने भी आएगा कोई कि नहीं। चलो, शुक्र है अदील को भी कुछ अक्ल आई, तूबा को ले गया। हाँ यार शुक्र है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा तुम्हारा जो कजन है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। I mean, हालांकि वो मेरा बहनोई है, मगर जब भी मैं उससे मिलता हूँ ना मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, एक अजीब सी घबराहट होती है मुझे उससे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बड़ा बहनोई है तुम्हारा, तुम इसके सामने अपने बहनोई की बेइज्जती कर रहे हो। पता नहीं इनके आपस में क्या फैमिली टर्म्स है। खैर, मैं तुम्हें खाने का कहने आई थी, भूख लगे तो नीचे आ जाना। हेलो, निम्रत, चल के खाना खाओ। अम्मी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? अभी तक तो सब ठीक था, शायद आगे ना हो। ओहो अम्मी, मुझे बताएं तो सही, क्या बात है? एक तो मुझे अदील की इस कजन की समझ नहीं आ रही। पहले तो छुप के असफन से निकाह कर लिया और अब असफन को अदील के खिलाफ भड़का रही है। अम्मी, पहली बात तो ये कि वो अदील भाई की कजिन नहीं है, आपकी बहू है अब। और असफन भाई से कोई जबरदस्ती तो निकाह नहीं किया होगा ना उन्होंने। और दूसरी बात ये कि अदील भाई को किसी के भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है, वो माशरे से खुद ही इस काम के लिए काफी है। तमीज से रहो, वो तुम्हारी बड़ी बहन का शौहर है। चलो आके खाना खाओ। अरे अदील, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? प्लीज अपना मूड ठीक कर लें। अरे मेरी नाराजगी की तुम्हें इतनी फिक्र होती तो घर बुला के माँ बाप से जलील थोड़ा करवाती। ऐसी बात नहीं है अदील। तो कैसी बात है? अभी क्या है मेरी बहन में? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तो क्या नाम है उसका, वो असफन। अरे ऐसे रिश्ते सड़क पे पड़े मिलते हैं मेरी बहन के लिए। मैडम जैसा सीन तो है नहीं।
लोग आए और देख के रिजेक्ट कर दें। क्या मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखना है तो अपने अम्मा अब्बा को देखो, जिन्हें तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आई ऐसी मनहूस हो तुम, गेम भी हार गए। बंद करो लाइटें। दफ्तर भी जाना है सुबह, क्योंकि ऐसा भी खजाना तो तुम लाई नहीं जिस पे बैठकर मैं सारी जिंदगी अय्याशी करूं। उठ जाओ, मेहंदी लग गई पैरों में क्या? उठ, शाबाश। भाई वाह, कमाल। तेरी मारिया, ये रिश्ते वाली बात में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं तो दिल से चाहती थी कि तुम। आपको वाकई में मालूम नहीं था? मुझे अंदाजा है कि इन सब बातों की वजह से तुम्हें कितना दुख हुआ होगा कि जाने अनजाने में तुम असलम को मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। भाई या अम्मी को मैंने नहीं कहा था कि बदले में आपको वहां छोड़ के। मैं समझ सकती हूँ मारिया। तो फिर अपने भाई को भी समझा दीजिएगा कि मेरे लिए मेरी ईगो, मेरी अना, मेरी इज्जत नफ्स सबसे अहम है और मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की जिंदगी में दोस्त जमाने की। वैसे आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपके लिए किसी का प्रपोजल आए तो क्या आप उसके बारे में नहीं सोचेंगी? इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उस चीज के लिए ताने देने लग जाए। असफन ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ? उसने बहुत सुनाया है मुझे, और वो बातें अगर अम्मी या भाई में से कोई सुन लेता ना तो आप इस घर में नहीं आ सकती थी। बता दीजिएगा अपने भाई को। क्या जरूरत थी असफन को ऐसे डायरेक्टली मारिया से बात करने की? मेरे रिश्ते की नौयत नहीं जानता वो। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि असलम भाई ने ऐसी कोई भी बात कही होगी, और दूसरी बात ये कि अगर असलम भाई ने कुछ ऐसा कह भी दिया है तो क्या गलत कहा है? आखिरकार वो लोग अपनी धौल जमा ही रहे थे ना। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? असफन से कहो मारिया से सॉरी कहे बस। आप ही असफन भाई हमारे भाई हैं, कोई मुलाजिम नहीं है जो बात बेबाद आपके ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़ते फिरे। और वैसे भी मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता अगर उन्होंने अपनी पसंद को डिफेंड किया है, ये तो उनका राइट है। और मेरे कोई राइट्स नहीं है, एक ही है इस घर में मेरी खैर ख्वाह, और उसे भी असफन। आप ही मेरी बात सुन, अगर वाकई वो आपकी खैर ख्वाह है तो आप असलम भाई की तरफ से उनसे माफ़ करें। आई एम श्योर वो आपकी बात समझे, और आप भी जितना जल्दी हो सके मिनहा के बारे में आप अपनी फैमिली को बता दें। आखिर को वो अदील भाई की कजिन है, कहीं नाराज होने का एक और मौका ना मिल जाए हम लोगों को। क्या मेरा अदील की कजन है? उनसे बाद में बात करती। आप भी
कैसी हो तूबा? अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिरहा आदिल की कजन है। तुम्हारे ससुराल वालों ने बेटा मौका ही कहाँ दिया? अम्मी मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि अदील को कैसे बताना है कि असफंद का निकाह हो चुका है और अब ये नई मुसीबत। तुम ठीक कह रही हो बेटा, असफंद को भी ना पूरी दुनिया में अदील की कजन मिलनी थी। अम्मी अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तूबा बेटा, तुम एक बार हिम्मत करके ना अदील को सारी बात बता दो। तुम उसे बता दो कि असफंद ने निकाह कर लिया है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत होना। तूबा, तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा। ये मेरे लिए? हाँ, तोहफा थोड़ा। चूड़ियां? लाल चूड़ियां। सच में अदील बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। हाँ अच्छी हैं, पर महंगी नहीं है। अपनी औकात के मुताबिक तोहफा देना होता है। तो तोहफे में औकात नहीं देखी जाती, जुलूस देखा जाता है। और आपने तो नाराजगी दूर की है, मेरे लिए तोहफा लाए हैं। यकीन माने मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अच्छा, वैसे मैं ही हूँ जिसे तुम्हारा ख्याल रहता है ना? तुमने तो साबित कर ही दिया था। नहीं अदील, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अरे छोड़ो, इतना ही बात है, तुम एडजस्ट कर रही हो। मतलब मुझे लगा था बड़े खानदान से हो, कोई नखरे वखरे में थोड़ा। वैसे पसंद नहीं है मुझे ये लड़कियों का कुछ ये होता है ना, थोड़े नखरे, थोड़ा रोब होती हैं। अंकल बता रहे थे कि हसन को कोई लड़की पसंद, कोलीग है उसकी। कौन है? कौन है जिसका पल्ला मेरी बहन से ज्यादा भारी है? कौन? वो तूबा बेटा, तुम एक बार हिम्मत करके ना अदील को सारी बात बता दो। आपके मामू की बेटी है ना मिरहा। मिरहा और असफंद यूनिवर्सिटी से एक दूसरे के साथ हैं और फिर जॉब भी एक ही जगह पे कर रहे थे। बहुत देर से एक दूसरे के साथ हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को और उन्होंने निकाह भी किया हुआ है। अदील, और तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मुझे तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। जी देखें, दरअसल बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और सिर्फ उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने निकाह भी किया हुआ है।
आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी का आगाज हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। बात सुनो, तुमने अदील को बता दिया असफन के रिश्ते का? जी बता दिया था। कुछ कहा तो नहीं उसने? मेरा का सुन के उन्हें अच्छा नहीं लगा। उफ खुदाया, तुमने मेरा का भी बता दिया? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अम्मी इतनी छोटी बात नहीं है जिसे छुपाया जा सके। अगर अदील को कहीं और से पता चलता तो उन्हें और गुस्सा आ जाता। कैसे पता चलता? सिर्फ मिर्हा के वालिद को पता था और उन्होंने ताकीद की थी कि तुम्हारे ससुराल में ये बात नहीं जानी चाहिए। आखिर उनकी भी इज्जत है बेटा, ये तुमने क्या किया है? अम्मी ये तो असफन को इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले सोचना चाहिए था। बहरहाल अब मैंने बता दिया है अदील को, अब जो भी होगा आप खुद ही देख लीजिएगा। बस तुम लोग काम बिगाड़ते रहा करो और मेरा काम है इस चीजों को सुधारना। और सुनो, इसे कहते हैं पीठ पीछे छुरा घोंपना। अच्छा अम्मी मुझे किचन में काम है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया और हमें कानो कान खबर नहीं होने दी। ये दिल तन्हा तन्हा तन्हा